टाटा केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आर मुकुंदन सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। मुकुंदन सर, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नतीजे स्क्रीन मॉर्निंग। पर रख दीजिएगा। साल दर साल आय में 0.25% का दबाव, ईबीटा उसके सामने 13% बढ़ता हुआ नजर आया। मुकुंदन सर, आय यानी कि रेवेन्यूज 2% गिरे, प्रेजेंटेशन आपका कहता है वॉल्यूम्स में 1% का डिक्लाइन था, तो फिर प्राइसिंग कैसी फेयर करी? ना वॉल्यूम्स ना प्राइसिंग फेवर में आई, ऐसा मानो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक इफ यू अगर आप उसकी और डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यूरोप बिजनेस को हमने बंद किया लास्ट टाइम, विच वाज अनप्रॉफिटेबल। सो टू थिंग्स, दो चीज़ हुए। रेवेन्यू डाउन हुआ है, वॉल्यूम भी डाउन हुआ है, बिकॉज यूरोपियन वॉल्यूम्स हैव बीन मेड टू जीरो, and it has also meant that negative margin in Europe has gone away, and which has contributed to positive movement in the overall margin. So तीन चीज़ें हैं जो कंपनी में चेंजेस आई हैं। एक तो, as I mentioned, the growth in India, Indian volumes have grown. Secondly, we also have seen that the restructuring in Europe, उसका benefit आया है। और तीसरी बात जो है, जो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों पे हम जो इम्प्रूवमेंट किया हम लोगों ने, उसका बेनिफिट भी आया है मार्जिन में। तो तीन चीज़ें हैं। अनवायबल यूनिट विच सीज्ड ऑपरेशन, उसको हमने बंद किया यूके में, सोडा ऐश को, और उसको पूरा हाई हाई वैल्यू फार्मास्यूटिकल एंड फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स में फोकस किया यूके को, ताकि उसको बेनिफिट मिले कि जो हायर R&D, हायर इनोवेशन वाला प्रोडक्ट यूरोप में हो, और इंडिया में वॉल्यूम की बढ़ोतरी, और ओवरऑल जो है जो कॉस्ट है, बोथ पावर एंड फ्यूल और ऑल्सो फिक्स कॉस्ट, दोनों पे जो कंट्रोल है, उसी उसी की वजह से जो भी बदलाव आया है। और ये बदलाव चलते रहेगा अगले तीन तीन क्वार्टर तक। तो आप कह रहे हो कुछ रीजिक करे थे, क्लोजर्स हुए थे, इसीलिए कुछ हद तक वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट था। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि वॉल्यूम्स ठंडे थे पर प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रॉन्गर है। मतलब इबीटा में एक्सपेंशन है, मार्जिन्स एक्सपैंड करे और प्रॉफिट्स इंप्रूव करते हुए नजर आए। तो यही एडजस्टमेंट्स थे जिसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। और ये जो ट्रेड डील अनसर्टनिटी लिंगर ऑन कर रही है, उससे सोडा ऐश के मार्केट्स की डिमांड कैसी है सर? अभी भी सबड्यूट सी है या कुछ इंप्रूवमेंट ऑफ लेट आया है? या आप एंटिसिपेट करो एक बार ट्रेड डील कंज्यूमेट हो जाए तो इंप्रूवमेंट आएगा? मूड है कैसा? नहीं, ट्रेड डील तो अलग बात है। तो ट्रेड डील अगर जो हुआ है दोनों, जापान और यूरोप एंड यूके, तीन हाँ। तीन तीन जगह का, उसमें तो काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट है कंज्यूमिंग सेक्टर्स पे। तो उसका बेनिफिट लगेगा आपको दो तीन क्वार्टर के बाद, इमीडिएट तो आएगा नहीं उसका, बिकॉज कंज्यूमिंग सेक्टर्स देन हैव टू स्टार्ट बाइंग। मेन जो चीज़ है अभी, जो नेगोशिएटर्स कर रहे हैं बात, कि चाइना की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, कैपेसिटी विच इज़ big, there's a huge overcapacity in China. The negotiators are wanting China to take out some of that capacity. That is one step which will play out. And वो step ये negotiation में कहाँ जाता है, किस हद तक जाता है? China has also admitted that it'll rationalize some of the capacity. Already we know Shandong Haiwa has indicated it is going into cessation of operation. और यूरोप में भी अनवाइबल कैपेसिटीज़ हैं। दो जगह में कैपेसिटीज़ की रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। एक तो चाइना में, दूसरा यूरोप में। और दोनों जगह, यूरोप में जो देखिए हमने तो किया ही है, हमारे साथ एक और पोलिश कंपनी में ऑपरेशन सीज किया, तो मार्केट विल कम बैक टू बैलेंस। सो राइट नाउ दिस ईयर वी एटलीस्ट हमारी जो प्लानिंग रही है, वो प्लानिंग की जो प्राइसेस हैं ऐसे ही चलेंगे जैसे चले फर्स्ट क्वार्टर में। ज़्यादा चेंजेस की हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। बट जो चेंजेस आने वाले हैं, दे विल प्ले आउट पॉजिटिवली। इफ दे कम फास्टर, इट इज़ बेटर फॉर अस। इफ दे टेक टाइम, दे टेक टाइम। अच्छा, मैं थोड़ा सा आता हूँ नंबर्स पे। अभी आपने एग्जैक्टली डिमांड सिनारियो, प्राइसिंग सिनारियो पर एक पिक्चर ड्रॉ कर दी। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपने अप्रॉक्सीमेटली जो आउटस्टैंडिंग डेट है, क्लोजर टू आई थिंक 5,000 करोड़, इसके रिडक्शंस पे क्या प्लान है सर? अगले एक साल में कितना रीपे कर दिया जाएगा, सो दैट अल्टीमेटली द नेट, मतलब जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा से कम हो पाए? इस पर आपकी टिप्पणी? जरूर, आई थिंक इसमें फोकस है। और हम तो यही कोशिश करेंगे कि वर्किंग कैपिटल में और इम्प्रूवमेंट हो। उसमें हमको लगता है कि 200-300 करोड़ का उसमें बेनिफिट हो सकता है। और तीसरा जो है कि डेट रिडक्शन प्लान जो है हमारा,
that we have already always maintained that anywhere between 25 to $50 million we'll continue to bring down every year. That we will work to and make sure that it happens by the year end. So debt will go down. But at the same time, we are also adding capacity. So when I'm saying the net debt, it is net of all the addition and then what we are trying to do. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आई थिंक सभी प्रश्नों पर, सभी विषयों पर और फ्यूचर आउटलुक पर आपने हमसे बातचीत करी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले क्वार्टर में। टाटा केमिकल आपकी स्क्रीन पे 9:48 पे एक